हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइन स्पाइसीज़ के लिए है। अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन स्पाइसीज़ है तो आज आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हम देखेंगे कि आपके नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। तो रीडिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से है कि सबसे पहले मैं आप लोगों के करियर के लिए 2 कार्ड्स लूँगी, उसके बाद आपके फाइनेंसेस के लिए 2 कार्ड्स, उसके बाद आपके रिलेशनशिप्स के लिए 2 कार्ड्स और उसके अलावा कोई और अगर हमें प्रेडिक्शंस टैरो कार्ड्स देना चाहें तो उसके लिए कोई 2 जनरल कार्ड्स और उसके बाद लास्ट में एक और कार्ड लेके मैं इस रीडिंग को ख़त्म करूँगी। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहें तो आप लोग मुझे doortodivinity805@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी है। और थर्डली ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर देख सकते हैं। तो देखते हैं पाइसीज़ के लिए सबसे पहले करियर में क्या प्रेडिक्शंस हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। करियर में आप लोगों को क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी। आई थिंक बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आएंगे, मुझे ऐसा सेंस हो रहा है। ये देखिए एम्परर का कार्ड है और इसके अलावा 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं आप लोगों के फाइनेंसेस में क्या प्रेडिक्शंस हैं। फाइनेंसेस में नेक्स्ट 15 डेज़ में पाइसेस के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है ये, बहुत ज़्यादा। वाओ, एम्प्रेस, आई लव दिस रीडिंग। ओके, इसके अलावा आप देखते हैं आपकी रिलेशनशिप्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, रिलेशनशिप्स में क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं पाइसेस के लिए फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़। बहुत ज़्यादा मेजर आर्कान है आपकी रीडिंग में, बहुत 4 तो आ ही चुके हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स। मेरे बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ है, यहाँ पे बहुत सारी कैट्स आ जाती हैं, पता नहीं कैसे। वो रात में पता नहीं क्यों इतनी नॉइज़ उनकी वजह से आती है, तो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ फॉर दैट। अब आप लोगों के लिए लास्ट में कोई अगर फाइनल प्रेडिक्शंस है तो हम उन्हें देखते हैं। पाइसेस के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में और क्या प्रेडिक्शंस है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, इसके साथ है 4 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर हम आपके करियर से टॉप ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर हम सबसे पहले आपके करियर से देखते हैं तो मुझे एक चीज़ तो ये लग रही है कि आप लोगों ने जिन भी चीज़ों में एफर्ट डाला है, मेहनत करी है, अगर आपने अपने करियर के लिए अगर आपने काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं, अगर आप आगे बढ़ते रहे बिना रुके, इवन आफ्टर मैनी सेटबैक्स या डिस्करेज अगर आप किसी ने किया तब भी आप आगे बढ़े हैं, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट अब मिलेगा। और आपने जो भी मेहनत करी है, आपने जितना भी अपनी इन्जॉयमेंट में मिस करा है काम के लिए, अपने करियर के लिए, वो आपको वापस अब मिलने वाला है। उसको अब द यूनिवर्स इज़ मेकिंग अप फॉर इट, ठीक है। उसके अलावा एम्परर देख के मुझे ये चीज़ लग रही है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी बड़ी पोजीशन पे प्रमोट हो। अगर आप किसी जगह पर जॉब करते हैं, काम करते हैं इस प्रकार का, तो हो सकता है कि आप लोग किसी बड़ी पोजीशन पे प्रमोट होते हैं। या फिर अगर आप लोग खुद काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि लोगों को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती जा रही है। शायद आपकी एनर्जी इस प्रकार लोगों को लगेगी नेक्स्ट 15 डेज़ में कि आप बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड और बहुत इंटेलिजेंट इंसान हैं, जिसे पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और मुझे अपने करियर के अंदर किस ऊंचाई पे जाना है ये मुझे आता है, किस तरीके से करना है ये भी मुझे आता है। इस तरीके की आप एनर्जी को रेडिएट करने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे एज अ लीडर इमर्ज होंगे नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। मुझे यहाँ काफ़ी लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके पास। काफ़ी फ्रीडम मुझे यहाँ पे, मतलब आपके काम में ना मुझे काफ़ी फ्रीडम आता हुआ नज़र आ रहा है बेसिकली, कि आप जो काम करना चाहें, जिस हिसाब से करना चाहें, उसको करने का वो डिसीजंस लेने की अथॉरिटी आपके पास में आ रही है। जो एम्पर का ट्रेडिशन कार्ड होता है राइडर वेट का, उसमें उनके हाथ में एक आई थिंक एक सेप्टर होता है और एक और चीज़ होती है, मुझे याद नहीं आ रही, बट उससे पता चलता है कि इनके पास कितनी अथॉरिटी है। उस प्रकार की अथॉरिटी आपके पास है, और ये मुझे लगता है काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद इस चीज़ को गेन करा है। आपने काफ़ी चीज़ों में आपने मेहनत आपने डेफिनेटली बहुत करी है पाइसेस।
मेहनत भी बहुत की है आपने और पेशेंस भी बहुत रखी है, और उसका रिजल्ट आपको दिखेगा 15 डेज़ में। कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, इतने ज़्यादा मेजर अरकानास हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इतने मेजर अरकानास बहुत रेयरली आते हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 नंबर है जो एक एंडिंग को सिग्निफाई करते हैं। यहाँ पे 4 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, तो ये बात तो मुझे सेंस हो रही है। इसके अलावा अगर हम आपके फाइनेंसेस को देखें, और अगर आपने फाइनेंशियली स्ट्रगल किया है, अगर आप परेशान हुए हैं, तो सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज होगी। नेक्स्ट 15 डेज़ में कोई ना कोई ऐसा चेंज ज़रूर आ रहा है कि चेंजेस मतलब कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी भी अच्छी है, तो उसको आप इंजॉय कर पाएंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। उसको आप बहुत अच्छे से उन मोमेंट को आप चेरिश कर पाएंगे, क्योंकि देखिए फाइनेंशियली अबंडेंट होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, बट उसे इंजॉय कर पाना उससे भी बड़ी ब्लेसिंग होती है। क्योंकि हमारे पास अगर पैसे हों भी लेकिन हम या तो खुश नहीं हैं, या अगर हमारी मान लीजिए हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही है जिसकी वजह से हमें खूब सारे हमारे फाइनेंसेस उसी में चले जाते हों, तो हम उस वेल्थ को इन्जॉय नहीं कर पाते। पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास में एक तो फाइनेंसेस की सिचुएशन क्लियर भी हो रही है और आप उसे इन्जॉय भी कर पाएंगे। सेकेंडली, एम्प्रेस का कार्ड देख के मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपने किसी क्रिएटिव चीज़ में इन्वेस्ट किया था, अगर आपने किसी क्रिएटिव काम में एफर्ट्स डाले थे, या कोई आपने नए प्रोजेक्ट में काम किया था और आपको लग रहा था कि मुझे पता नहीं इससे मुझे कितना बेनिफिट होगा या नहीं होगा, तो उससे आपको बेनिफिट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। क्योंकि एम्प्रेस इसी बात को दर्शाती है कि आपने जो एफर्ट्स डाले हैं, जो फसल आप उगा रहे हैं, क्योंकि इनके एक्चुअली जो ट्रेडिशनल कार्ड होता है उसमें इनकी पीछे फसल होती है। इनके मुझे ये नहीं याद आ रहा कि हाथ में होती है, पीछे आई थिंक फील्ड होती है और उसके पीछे और जंगल होते हैं, बट फील्ड यहाँ पे होती है। यहाँ पे फसल जो है हार्वेस्ट का टाइम दिखाया जाता है। तो मुझे ना काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ऐसे हार्वेस्ट वाले महीने भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहे हैं बहुत। और आई थिंक अभी अगस्त वगैरह के टाइम पे भी हार्वेस्ट हो जाती है, फसल कट जाती है। ये चीज़ आप थोड़ी कंफर्म करिएगा, उन मंथ्स में कुछ हो सकता है। वैसे भी मैं जब ये फिल्म कर रही हूँ, वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, बट अभी अगस्त का महीना चल रहा है। तो एक बात तो ये है। इसके अलावा कोई ना कोई क्रिएटिव अगर आपने काम किया ना, डेफिनेटली पाइसेस आपको बहुत ज़्यादा वो बेनिफिट ला के देगा। ठीक है, आप लोगों की रीडिंग में यहाँ पे 9 नंबर 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स जो है इनका नंबर होता है 10। तो 1 नंबर इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है, और 1 नंबर से मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों ने शायद कुछ स्क्रैच से शुरू कर। देखिए मैजिशियन का नंबर भी 1 है, 1 की यहाँ 111 की सिंक्रोनिसिटी है यहाँ पे। तो आपने कुछ ना कुछ स्क्रैच से शुरू करा है, या हो सकता है कि आपने कुछ इस साल ही करना स्टार्ट किया हो, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लेके देने वाला है। और आपका जो आपको मुझे लग रहा है ज़्यादातर फाइनेंसेस के फ़ायदे आपको जो है अपने करियर से ही हो रहे हैं, मतलब और किसी सोर्स से नहीं हो रहे हैं। जैसे कई बार हम हमारे पेरेंट्स हमारा फाइनेंशियल सोर्स होते हैं, या हमें कहीं से कुछ और कुछ इनहेरिटेड वेल्थ होती है, या फिर अगर हम कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं तो हमें वहाँ से पैसा मिलता है। बट हाँ, मतलब वो भी वैसे करियर में ही आएगा, बट मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि आपने कुछ डिफरेंट किया है इस बार, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। और अगर हम आपके रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो मैजिशियन और 10 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई नए व्यक्ति आते हैं और आपको लगता है कि इनके साथ में एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप प्रोग्रेस कर सकती है, तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए वो साइन येस लग रहा है कि हाँ, इस इंसान के साथ, इस व्यक्ति के साथ एक बहुत ही लविंग, एक बहुत ही केयरिंग रिलेशनशिप प्रोग्रेस कर सकती है। बस यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करनी है। आपके और आपके पार्टनर के पास सारे रिसोर्सेज हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। और रिसोर्सेज से मेरा मतलब है एक दूसरे को आप शायद जानते हैं, या एक दूसरे को आप समझते हैं, एक दूसरे की वेवलेंथ से आप मैच कर पाते हैं। इसके अलावा ये भी मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी सेल्फ हैप्पीनेस की तरफ काम कर रहे हैं। आप लोग अपने आप को खुद ही खुश रख रहे हैं इन द नेक्स्ट 15 डेज। तो मैजिशियन का जो कार्ड है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट होता है। इस व्यक्ति को किसी की भी आवश्यकता नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये खुद ही अपने आप को अपना कोई भी काम में मुमकिन कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास में रिसोर्सेज भी हैं, इनके पास में विजडम भी है, इनको ये सही डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है, यहाँ 2 फिगर्स हैं, इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पे प्यारे प्यारे, तो ये चीज़ हो सकती है कि
अगर आप अपनी लाइफ में मेरी बात स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे रिलेशनशिप्स के अंदर, तो ये चीज़ मुझे आती हुई दिख रही है नेक्स्ट 15 डेज में। या तो आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, या ऑलरेडी अगर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, या अगर आपके कोई पार्टनर है, आप किसी रिलेशनशिप में है, तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। हो सकता है किसी टाइप की कमिटमेंट आप लोगों को मिले, या आप किसी की तरफ कमिटमेंट अपनी दिखाएं। ठीक है, एक कमिटेड रिलेशनशिप के आसार मुझे नज़र आ रहे हैं, किसी न्यू बिगिनिंग के आसार मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई नया खूबसूरत रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, प्लेटोनिक या रोमांटिक, आप इसे किसी भी सेंस में ले सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए पर मुझे थोड़ा सा ये रोमांटिक लग रहा है। अगर आप लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो कि थोड़े ओल्ड स्कूल है रिलेशनशिप्स के मामले में, जहाँ पे आप इंसान के साथ सेटल ही करना चाहते हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कैजुअल रिलेशनशिप्स नहीं प्रेफर करते हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों का ये वाला डिज़ायर काफ़ी जल्दी फुलफ़िल होगा, और काफ़ी अच्छे व्यक्ति मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं या आ रही हैं। मैं ये भी बोलना चाहूँगी, अगर आपकी फैमिली में कुछ डिस्कॉर्ड चल रहा था आपके साथ कुछ दिनों से, तो नेक्स्ट 15 डेज़ है वो बहुत ज़्यादा हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। आपकी फैमिली के साथ आप अच्छा समय मुझे बिताते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसके अलावा एडिशनल प्रेडिक्शंस देखते हैं, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स देख के पहली बात मुझे ये लग रही है कि अगर आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं इन 15 डेज़ में, कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, कोई वर्कआउट करना चाह रहे हैं, आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं, सम सॉर्ट ऑफ एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड जिस भी चीज़ में। और अगर आप उसको करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, बट आप अंत में उसे करते नहीं हैं, तो आप प्लीज़ इन नेक्स्ट 15 डेज़ में करिए, क्योंकि ये कार्ड होता है डे ड्रीमिंग के लिए, सोचने के लिए, और ये कार्ड है मेहनत करने के लिए। तो बिल्कुल ही ऑपोजिट कार्ड्स हैं ये। दो इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, या तो आप जब कुछ काम कर रहे हैं तो अच्छे से पहले अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे इस प्रकार से करना है। और अगर आप माइंड मेकअप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सोचते ही रहें, उस काम को करना भी होगा, है ना। जो कि कभी कभी, जो कि मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं समझ सकती हूँ, मैं रिलेट कर सकती हूँ कि कई बार हम बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हैं, बट हम देखते हैं पूरा दिन उसी में निकल गया, काम तो हो नहीं पाया। तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। बाकी एक चीज़ मुझे लग रही है ना कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, या 6 से 7 महीने के बीच में ना, ये चीज़ मुझे सेंस हो रही है कि आप जिस भी चीज़ में अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग रहा है, बट 6 से 7 महीने में आप लोगों को कुछ बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा इससे, कुछ बहुत ही अच्छा आपकी तरफ आएगा। मैं इस रीडिंग को क्लोज करने से पहले एक और कार्ड लूँगी आप लोगों के लिए, एक आखिरी कार्ड। कोई अगर मैसेज और हमें कार्ड्स देना चाहे पाइसेस के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत खूबसूरत कार्ड है ये। और देखिए, मैं जैसे कह रही हूँ ना, आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा हो सकता है मेहनत करनी पड़े, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़े, बट बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। वैसे भी इस कार्ड में देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो टर्टल है, और टर्टल के बारे में हम जानते हैं। बट टर्टल के बारे में एक और बात ये भी है कि टर्टल भले ही ज़मीन पे बहुत स्लो है, पर पानी में जब हो जाता है तो वो स्लो नहीं है ना। तो आई थिंक अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको बहुत टाइम लग रहा है ना चीज़ों को समझने में, तो आप अपनी टेरिटरी में जाइए। मतलब जैसे मान लीजिए, मैं अपनी अगर बात करूँ, तो दिन में मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाती हूँ। बहुत ही कम केसेस, बहुत कम दिनों में ऐसा होता है कि मैं प्रोडक्टिवली काम कर लूँ, और रात में मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी एग्ज़ाम्स वगैरह की पढ़ाई भी रात में ही करती हूँ। तो अगर आप लोग ऐसे कुछ आप कर रहे थे जो आपको लग रहा है कि इस तरीके से नहीं हो पा रहा है, आप भले कितनी भी मेहनत कर ली, मान लीजिए आप सुबह एक्सरसाइज करने की सोचते हैं पर आपसे नहीं हो पाती है, पर शाम को आप कर लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से उस चीज़ को ढालिए, क्योंकि आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम इस कार्ड की ट्रेडिशनल मीनिंग पर फोकस करें, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में किसी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सोर्स से कोई इनकम आ सकती है आप लोगों की तरफ, कोई फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है। मुझे यहाँ पे फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा सुधरते हुए लोगों के नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और यही मुझे लग रहा है, आप लोग खुद अगर करियर को लेकर परेशान थे ना पाइसेस, तो आप लोग कुछ बहुत बेहतरीन करने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। एम्पर को देख के मैं कह सकती हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, मतलब खूबसूरत कार्ड भरे पड़े हैं आपकी रीडिंग में। ये एक बहुत ही पावरफुल रीडिंग है, और एक बहुत ही ये भी इंडिकेट करती है कि जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं वो खुद कितने पावरफुल हैं, जो इस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली मतलब आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा। तो आज के लिए ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, और अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। आप लोगों के सपोर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए
टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.